तो नमस्कार दोस्तों, गणित में समस्याएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ समस्याएं होती हैं ना जो मजेदार होता है और उस समस्याओं का हल ढूंढने में हमें मजा भी आता है। तो आज मैं ऐसा ही दो समस्या लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो प्रश्न है ना बड़े मजेदार है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक मैंने लाइट अच्छा से सेटिंग नहीं किया है, फिर भी यह वीडियो मैं बना रहा हूं। हो सकता है लाइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दो समस्या वाला वर्ग पहेली, वो भी मजेदार तरीके से। और दोस्तों, यदि आप ऐसे ही गणित के बेहतरीन जादुई वर्ग पहेली सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट में जाना है और जादुई वर्ग पहेली को सर्च करना है। उसमें आपको बहुत सारे वर्ग पहेली अनेक प्रकार से सिखाया गया है, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। अगर कोई बच्चा भी देखेगा ना तो उस वर्ग पहेली को सीख जाएगा। तो आज हम एक समस्या का समाधान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए वो समस्या क्या है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि हम समस्या क्या जानने वाले हैं। देखिए, आखिर वो समस्या है क्या, तो यहां पर मैंने लिख रखा है आखिर समस्या क्या है। तो भाई समस्या ये है कि एक आदमी है और उसके 3 बेटे हैं, और वो 3 बेटे को गायों का बंटवारा करना है। हाँ, यहां पर रुकिएगा, क्योंकि समस्या 2 है ना, 2 समस्या है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यह सामान्य प्रश्न नहीं है, क्योंकि उस एक आदमी के 3 बेटे हैं और 3 बेटों को गायों का बंटवारा करना है, और गायों की संख्या 9 है। लेकिन भाई गाय जो है दूध देता है, उनका सिस्टम थोड़ा अलग है। ठीक है, पहले नंबर का जो गाय है, ध्यान दीजिएगा, पहले दूसरे तीसरे नंबर का गाय आप करते हैं तो प्रत्येक गाय अगर क्रमशः स्टार्ट करें तो पहले नंबर का जो गाय है वो 3 लीटर दूध देता है, दूसरे नंबर का 6 लीटर का, तीसरे नंबर का 9 लीटर का। इसी प्रकार वो 3 के गुणक के रूप में क्या करता है, वो दूध देता है। मतलब 9वां नंबर का जो गाय होगा, है ना, 9वें क्रमांक में जो गाय होगा वो कितना लीटर दूध देगा, 9 या 27 लीटर दूध देगा। अब आपको बताना है कि हम उन 3 भाइयों को गायों का भी और दूध का भी बराबर बंटवारा कर पाए। तो आपको यह बताना है कि पहले भाई को कौन से नंबर का गाय दें कि उसको गाय भी बराबर मिल जाए और दूध भी बराबर। उसी प्रकार दूसरे और तीसरे भाई को कौन कौन से क्रमांक का, है ना, कौन कौन से नंबर का हम गाय दें कि उनको दूध और गाय दोनों बराबर मिलना चाहिए। लेकिन याद रखना है, दूध देने का जो सिस्टम है थोड़ा से अलग है। पहला नंबर का गाय 1 लीटर दूध नहीं देता है, 3 लीटर देता है। तो इस शर्त के आधार पर आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हम उसको गायों का बंटवारा कैसे करें। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आल को टच करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो भाई आखिर समस्या तो हमने जान लिया कि समस्या हमारे पास क्या क्या है। तो चलिए अब प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 समस्या वाला वर्ग पहेली है, इसको हम मजेदार तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वर्ग पहेली बनाना पड़ेगा। तो चलो हम वर्ग पहेली के लिए पहले वर्ग खींच लेते हैं। तो इसको हम इस प्रकार खींच लेंगे, यहां से हम वर्ग पहेली इस प्रकार बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें 3 बाय 3 का एक वर्ग पहेली बना लेना है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि 2 समस्या है इसलिए हमें 2 वर्ग पहेली बनाने होंगे, है ना। तो मैं यहां पर 2 एक साथ बना लेता हूं, ठीक है, और एक यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हमें बनाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे तो ये 3 बाय 3 का एक वर्ग पहेली बन जाएगा, है ना। एक डिब्बा ये हो गया, एक डिब्बा यहां से कर देंगे, ठीक है, और एक डिब्बा यहां से खींचेंगे और एक डिब्बा यहां से खींचेंगे। ये बन गया 3 बाय 3 का एक वर्ग पहेली। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर भी बना देंगे, है ना। इसको तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, मैं यहां से बना दिया और एक यहां से खींच देते हैं। ठीक है, चूंकि 2 समस्या है इसलिए हमें 2 यहां पर वर्ग पहेली लेना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 समस्या के कारण 2 वर्ग पहेली ले रहे हैं और दोनों का समाधान हम एक ही शर्त से करेंगे। और याद रखिए, वर्ग पहेली को भरने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कहा गया है 1 से लेके, है ना, 9 तक के गाय हैं। तो पहले हम यहां पर लिख देते हैं, गायों की संख्या को हम यहां पर बंटवारा करेंगे। यहां पर जो हम क्रमांक लिखेंगे वो गाय का होगा, ठीक है, और यहां पर जो हम लिखेंगे ये किसका होगा, ये दूध का होगा। ठीक है, और ये भाइयों की संख्या क्या होगा, ये पहले भाई के लिए, दूसरे भाई के लिए, तीसरे भाई के लिए, ऐसा हम कर सकते हैं। चाहे तो आप किधर से भी बांटे, किधर से भी आप 3 गाय ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि उनको कितना दूध मिलेगा
या उसका योग कितना होगा, इसको भी आपको बताना होगा। ठीक है, कितना उनको दूध मिल पाएगा टोटल। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। यहां पर हमें एक चीज पता है कि गाय की संख्या कितनी है, तो 9 है। निश्चित रूप से 3/3 का वर्ग पहली है, तो इनका जो योग है, संख्याओं का योग है, वो निश्चित रूप से एक सूत्र से होगा। तो वो कौन सा सूत्र है, मैं सूत्र ही बताऊंगा। जैसे हमें कोई भी सूत्र का प्रयोग करना हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। योग निकालने का यहां पर मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। जब भी आप जितने बाय का, जैसे मैं 3/3 का निकाल रहा हूं तो मैं 3 लिखूंगा और यहां पर फर्स्ट संख्या लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें प्रथम संख्या लिखना होता है और प्रथम संख्या हमें पता है गाय पहला कौन सा है, 1 नंबर का गाय है, और आखिरी गाय कौन सा है, 9 नंबर का गाय है। इसको हम जोड़ देंगे और इसको हम भाग देंगे 2 से। ऐसा करेंगे तो हमें यहां पर गायों का कुल योग निकल जाएगा, मतलब गायों का योग नहीं निकलेगा। इसको हम जोड़ेंगे 8 तो योग निकलेगा, लेकिन हमें गायों की संख्या का योग नहीं निकालना है, हमें तो दूध की संख्या का योग निकालना है। तो इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसको हम जोड़ेंगे तो अगल बगल से योग कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार के सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहां पर कितना आएगा, 3 गुणित, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 करेंगे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15। तो यहां पर योग 15 आएगा, लेकिन हमें गायों का योग नहीं करना। गाय तो 9 ही है, इसका योग जो 15 आ रहा है वो वास्तव में क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है इसको डिलीट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, हमें इतने को डिलीट करना है पड़ेगा, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, अब क्या करना है, हमें यहां पर योग निकालना है भाई। तो इसका योग कितना होगा, दूध का योग निकालना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि योग जो है अपने सूत्र के आधार पर, ये तो 3/3 का ही है, तो आपको क्या करना है, 3 करना है। और आपको पता है पहला गाय कितना दूध देता है, 3 लीटर, और आखिरी नंबर का गाय कितना देता है, 27 लीटर। ठीक है, इसको आप भाग देंगे 2 से। अब 27 में आप 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 3 गुणित 30 बटे कितना हो जाएगा, 2। इसको आप भाग देंगे कितना से, 30 है ना, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। और 15 को आप 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 15 या 45। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, तीनों बेटों को 45 लीटर दूध मिलना चाहिए। अब आपको यह बताना है यदि प्रत्येक बेटे को 45 लीटर का दूध मिलना चाहिए, 45 लीटर दूध मिलना चाहिए, और उनको 3 गाय ही मिल पाएगा, तो उसको कौन कौन से क्रमांक का 3 गाय देंगे कि दूध का योग भी बराबर हो जाए और गाय बराबर मिल जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाते हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम याद कर लेते हैं। हमें तो याद हो गया है कि हमें योग जो है कितना लाना होगा जी, यहां पर जो योग है वो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ये दूध का योग है, और गाय तो 3 ही होगा, इधर हम देखेंगे तो 3 आएगा। इनका जो योग कर रहे हैं वर्ग पहली में होता है, तो आपको वर्ग पहली सीखना है तो इस ट्रिक का प्रयोग कर लेना है। तो चलिए अब हम कैसे करेंगे, मैंने जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक के आधार पर आपको यहां पर गायों का बंटवारा करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले नंबर का गाय यहां पर आएगा, दूसरे नंबर का आपको यहां पर भरना है, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठवां यहां पर, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर और 9वां। तो 9 गाय तो हमने कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें गायों का क्रमांक को आपको बदलना होगा। तो कौन कौन से गाय के क्रमांक को बदल देना है, ये वाला को आपको क्या कर देना है, यहां पे ले आना है, और ये वाला जो दिख रहा है उसको यहां पे ले आना है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, यहां पर 2 है ना, तो 2 को मैं क्या कर देता हूं, यहां पर ला लूंगा, और ये जो 8 दिख रहा है इसको मुझे डिलीट कर देना है। अब यहां पर क्या करना था, मुझे 2 करना था, तो चलो मैं यहां पर कर देता हूं 2, और यहां पर मुझे क्या लाना है, 8। अब यहां पर देखिए ये गायों का क्रमांक है, ध्यान दीजिए, केवल गायों का क्रमांक है। मतलब अगर ये पहला भाई है, ध्यान दीजिएगा, यदि इसको मैं पहले भाई के लिए बांटूं, ये देखिए, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ये पहले भाई के लिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले भाई के लिए है, ये दूसरे भाई के लिए है, और तीसरे भाई के लिए है। तो देखो पहले भाई को 8वें नंबर का, पहले नंबर का और 6वें नंबर का गाय देना होगा, तो उसको जो दूध है वो बराबर मिलेगा। गाय इनको 3 ही मिल रहा है, याद रखिए, गाय 3 ही मिल रहा है, इनका योग जो हो रहा है वो केवल क्रमांक है। ठीक है, उसी प्रकार इनको भी 3 गाय मिलेगा, इनको भी 3 गाय मिलेगा, और इनका जो आप योग करेंगे ना वो क्या होगा, उनका योग बराबर आएगा। ये एक वर्ग पहली का योग होगा भाई। गायों की संख्या केवल 3 है, यहां पर देखिए, पहला गाय, दूसरा गाय और तीसरा गाय। इधर से आप बांटेंगे ना, तो पहला भाई ये, दूसरा भाई ये और तीसरा भाई, इसको हम दे सकते हैं कि इधर से ही बांटे, आपको योग जो है बराबर मिलेगा। समस्या ये है कि अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हमें इनको दूध भी बराबर मिल जाए ऐसा प्रक्रिया करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर का गाय कितना दूध देता है भाई, अब यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। यहां पर 3 लीटर दूध देता है ना, दूसरे नंबर का गाय। अब दूसरे नंबर आप उस ट्रिक का प्रयोग करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहां पर जो लिखे हैं, तो 8 यहां पर लिखा है, तो देखिए 8वां नंबर का जो गाय हो कितना लीटर दूध देगा, 8 तिया 24। आप यहां पर डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं। फिर 3 है तो 3 तिया 9, 4 है तो 4 तिया 12, और 5 है तो 5 तिया 15, ठीक है, और 6 है तो 6 तिया 18, और यहां पर 7 है तो 7 तिया 21,
और 2 है तो 2 तिया 6 और यहाँ पर 9 है तो 9 तिया 27। दोस्तों ये आपका वर्ग पहली बन गया है। जी हाँ दोस्तों, और ये दूध का योग होगा। तो निश्चित रूप से तीनों भाइयों को गाय तो बराबर मिल रहा है, 3 गाय मिल रहा है, और यहाँ पर जब हम जोड़ रहे हैं तो 45 ही आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। चलो हम जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पर कितना होगा, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 का 5 हासिल 1। ठीक है, अब 1 गया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, और 1 कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 45 हो गया। इनको आप ऊपर से नीचे जोड़कर देख सकते हैं। 7 और 2 कितना हो गया, 9। 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 का 5 ही आएगा, हासिल 1 जाएगा, तो 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया, 4। यहां पर भी आप देख सकते हैं 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 5 15 हो गया, हासिल 1 गया, 2 3 और हासिल करके 4। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं सब तरफ से जो कितना आ रहा है, 45 ही आ रहा है। तो ऐसे ही चाहे तो आप कितने बाई का भी वर्ग पहली सीखना चाहते हैं ना, तो इस चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जादुई वर्ग पहली, उसको देखिएगा। आपको 3 से लेकर 19 तक के वर्ग पहली को सरल से सरल तरीके से सिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी विषम वर्ग पहली को हल करने के इससे भी कई तरीके हैं, जिसको मैंने अलग अलग वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।